नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास हिंदी गोदोली। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज का टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, आज का टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और इसको अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम ऐसे ही हिसाब से बताने जा रहा हूं कि आपके इसी वीडियो में आपके इस प्रश्न के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकांशतः आपके दिमाग में बस जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह पाठ संख्या 1 है और इसके लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जाति प्रथा के बारे में डिफिनेशन किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हम जानते हैं कि 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और कहा? मऊ। कहाँ हुआ था? मऊ में हुआ था। मऊ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और मानव मुक्ति के पुरोधा। और इनका जो जन्म हुआ था यह एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में, जो कि समाज में उसको निम्न जाति के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश। मऊ जो है यह एक स्थान का नाम है, मऊ जिला है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से जिले में जन्म हुआ था, वे महार जाति में। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था यह एक दलित परिवार में हुआ था, जिसको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। और इनके साथ बहुत सारे अभद्रता भी किया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि मानव मुक्ति का मतलब होता है इस सृष्टि में, यानी कि इस दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समय जो थे वे अपने समय के अनुसार सुपठित थे। जन्म यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों थे, सब में यह सुपठित पढ़ने में काफी तेज थे, यानी कि सबसे आगे थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक यानी कि प्राइमरी में पढ़ाई पूरी करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद इन्होंने यानी कि बड़ौदा के नरेश, बड़ौदा जो एक ऐसा जगह है जिसके नरेश मतलब कि राजा के प्रोत्साहन पर, यानी कि बड़ौदा के प्रोत्साहन पर इन्होंने पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे। प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, जो कि कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तो यह अमेरिका में स्थित है। फिर वहां से लंदन गए, लंदन जो कि इंग्लैंड में स्थित है। यानी कि न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है। और अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए हुए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, यानी कि जो कि लंदन में स्थित है। और इन्होंने यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा के नरेश, कहाँ के? बड़ौदा के नरेश जो थे यानी कि राजा जो थे, उनके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए, जो कि अमेरिका में स्थित है। और फिर अमेरिका के बाद में इन्होंने इंग्लैंड में गए, जो कि लंदन में स्थित है। और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी कि उन्होंने संस्कृत के बारे में भी अध्ययन धार्मिक के क्षेत्र में किए और साथ ही पौराणिक और पूरा दैनिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं की है। यानी कि ऐतिहासिक यानी कि अनेक प्रकार के, जो कि काफी दिनों तक यह रहे हैं, इतिहास के क्षेत्र में यह बनकर के विद्यमान रहे।
इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक क्षेत्र में मौलिक अधिकारों के बीच यानी कि बहुत सारे कामों को किए। किसने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। किसने किए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने मौलिक शब्द है कि सब मिलकर यानी सब मिलाकर वह इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षावेद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी कि न्यूयॉर्क के साथ साथ आपका इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के बाद में उन्होंने समाज के बारे में और धर्म के बारे में अनेक प्रकार से भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाया और यह स्वदेश में लौट करके यानी कि जब ये अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अपने स्वदेश का मतलब होता है अपनी देश, स्वदेश का मतलब होता है अपने देश, यानी कि पुनः पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब पुनः अपने देश में आए तो इन्होंने वकालत की हुई थी। क्या किए थे? वकालत की हुई थी। किसने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वकालत भी की और समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए यानी कि समाज और राजनीति के क्षेत्र में समाज को जो स्थिति जो दब चुका था यानी कि समाज में लोगों के प्रति यानी कि निम्न जाति के लोगों के प्रति अनेक प्रकार से लोगों के अंदर भावनाएं जो जगी हुई थी उसको ये समाप्त करके और समाज में यानी कि उत्थान करके और साथ ही साथ राजनीति के दृष्टिकोण में यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सक्रिय काम किए। किसने? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। उसके बाद समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि समाज में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ करता था तथा जो मतलब कि निम्न जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ करता था और मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अथक यानी कि काफी जबरदस्त प्रयास किए कि समाज मेरा जो निम्न है, दुबला कुचला है, उसको हम उत्थान करें और समाज के हर क्षेत्र के लोगों का हम विस्तार करें यानी कि उनकी मान सम्मान बढ़ाएं। और उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे यानी कि कौन? एक रहे महात्मा बोध। कौन रहे? महात्मा बोध। और दूसरा रहे कबीर और तीसरा हो गए ज्योतिबा फुले। यानी कि ज्योतिबा फुले जो थे ना, इन्होंने ये तीनों आदमी ने मिल करके यानी कि इनके मतलब के दिमाग की भावनाओं को जो जागरूक किया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा बोध और कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों के मार्गदर्शन में चल करके समाज में स्त्रियों, बच्चों तथा अछूतों के साथ जो अविवैध यानी कि जो गलत व्यवहार किया जा रहा था उस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने काफी सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज में ऐसे वर्ग के लोगों के साथ यानी कि मान सम्मान को बढ़ाए। तो अगर प्रश्न पूछे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे हैं तो आप सीधे बोलिए कि महात्मा बोध और कबीर और साथ में ज्योतिबा फुले, 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके मार्ग को अपनाते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज और राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती यानी कि भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम उन्हें आज भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को लिखे हुए थे और वह संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हुआ था। यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हुआ था संविधान को लिखने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयास करने के बाद यानी कि संविधान के निर्माता बने। तो इस तरह से उनकी यानी कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यानी कि उनके सामने नमन करते हैं। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे लिए करके जो चले गए उसको पूरा करना काफी मतलब कि मुश्किल है और लोगों के लिए, और जो हमारे लिए करके चले गए हमारे समाज के लिए भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने
समाज को बढ़ावा देने के लिए समाज में निम्न वर्ग के लोगों को तथा समाज में हीन दृष्टि से देखे जाने वाले सभी व्यक्तियों के साथ जो उन्होंने करके चले गए, उनके मान सम्मान को जैसे दिला करके चले गए, उन्हीं के याद में आज हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि दी कास्टर्स इन इंडिया, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनेक भाषाओं में यानी कि अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें प्रमुख रचनाएं भाषण है उनकी दी कास्ट इन इंडिया, उसके बाद है देयर मैकेनिज्म, उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दी अनचेस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर सूत्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखी गई अनेक प्रकार की पुस्तकें तथा रचनाएं हैं, जिसमें से आपकी बोर्ड की परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि बताइए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं कौन कौन है। और हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समुद्र यानी कि संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि उनके जो हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय है, यानी कि उनके जो संपूर्ण भाषाएं हैं, संपूर्ण बातें जो लिखी गई है, उनको भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को 21 खंडों में यानी कि 21 खंडों यानी कि 21 से भाषाओं में 21 खंडों में विभाजित कर चुका गया है। विभाजित का मतलब होता है इसको बांट गया है। विभाजित का मतलब क्या होता है, उसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण यानी हेलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है और यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल यानी कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 में हुआ था, यानी कि लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, 1936 में यह हुआ था लाहौर अधिवेशन, यानी कि लाहौर का अधिवेशन हुआ था, यानी कि जो कि वार्षिक सम्मेलन जिसके नाम से जाना जाता है, जो कि 1936 में हुआ था और जिसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। और परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि आर्थिक स्थिति से सभी लोगों के मन की भावनाओं के साथ अगर देखा जाए तो सही ढंग से निर्णय नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया यानी कि स्थगित कर दिया गया और पढ़ा न जा सका। और बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, यानी कि हम जानते हैं कि इसमें हिंदी रूपांतरण जो किए हुए थे ललई सिंह यादव, उसको यानी कि उनके द्वारा पढ़ने को स्थगित कर दिया गया, जिसको बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया गया। और प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता यानी कि मानव के प्रति भावनाओं को जागृत करना, मानव के प्रति एक दूसरे के भावनाओं को लेकर के चलना, मनुष्य के दर्द को समझना, इस प्रकार से नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से यानी कि सद्भाव मतलब कि सभी के समान विचारों के दृष्टि से देखने के योग्य से विचार करते हैं और जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी औषधयाकर प्रकृति पर भी यह एक संप्राप्त विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है और भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। इस तरह से हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनेक प्रकार के कामों को किया गया जो सराहनीय रहा और अंत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो आप जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया, यानी कि दिसंबर 1956 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। इस तरह से हम जानते हैं
कि इतिहास के गोधली भाग हिंदी के गोधली भाग एक जितने भी आपका इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वह सभी के सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर के बारे में ही बताया गया है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और इसमें आप जानते हैं कि सभी आपके बारे में बता चुके हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और महू जो जिला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इनका सारे कामों को करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन दिसंबर 1956 में कहाँ हो गया? दिल्ली में हो गया। इस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो जिंदगी थी वह लास्ट यानी कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में समाप्त हो गई।